गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। फ्रेंड्स, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा बिजी था तो बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे और सिर्फ सेटअप की बात करेंगे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है ताकि जो प्राइस एक्शन है वो हमें क्लियरली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चार्ट के ऊपर कि एक इम्पल्स के बाद यहाँ पे करेक्टिव मोड में मार्केट आ गई थी, ठीक है। और उसके बाद आज ये एक ट्रेंड लाइन, मैंने बोला था आपको कि एक पोल एंड फ्लैग टाइप का ऐसे पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। दिस इज़ वन पॉइंट। तो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग तो दी है आज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एक लेवल था, इस लेवल के ऊपर, दैट इज 600 का लेवल था, तो 600 के ऊपर बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली क्लोजिंग दी है। एक्चुअल क्लोजिंग है 42,635 की, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अभी तक ब्रेकआउट लेवल क्रॉस कर चुका है, नो। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है, ये जो ऊपर का जो लेवल है ना, दैट इज़ 42,730 का लेवल है। तो जब ये 730 के ऊपर जाएगा ना, तो ये इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर निकल जाएगा। तो 730 के ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है अगर ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो पॉजिटिव है कि प्रीवियस स्विंग जो थी, ये स्विंग हाई 600 का, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने सक्सेसफुली क्लोजिंग दी है, मतलब ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए और उसका फॉलोअप आना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, मैं अभी यहीं पे आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी के चार्ट में अगर देखोगे तो निफ्टी ने प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक नहीं किया। बैंक निफ्टी की तरह ही ये चार्ट है, ये इम्पल्स हो गया, ये करेक्टिव मोड में निफ्टी आ गई, लेकिन निफ्टी के लिए अभी भी जो प्रीवियस स्विंग का हाई जो है वो अभी भी दूर है, ठीक है। तो इसके ऊपर निफ्टी ने सस्टेन होना ज़रूरी है। ये एक डिफरेंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो दिस प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इसको कैसे, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, एंड अगर ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है, उसको किस तरीके से हमने पहचानना है, तो मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो हमारा डिस्कशन था दोस्तों कल कि अगर कहीं पर भी बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो गैप अप के सिनारियो में थोड़ा सा ट्रिकी सिनारियो रहेगा, वहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो है, रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर हो चुके हैं, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसके ऊपर वो हमें नहीं पता, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग की रैली भी आ सकती है, या तो इस एंटिसिपेशन में कि बाकी के रिजल्ट्स भी इसी तरह से चलेंगे, पॉजिटिव टू न्यूट्रल रहेंगे, ये सोच के वहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो भी सकते हैं। ये क्लियरली हमने बात की थी एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। यहाँ पे गैप अप खुली, लेकिन गैप अप खुलने के बाद नीचे वाला कुछ मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिला। फर्स्ट कैंडल में ट्रेड करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो कॉन्फिडेंटली पुट का ट्रेड लेने का कोई सिनारियो यहाँ पे नहीं मिला था। उसके बाद ये मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रही यहाँ पे बहुत देर तक, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल जो 15 मिनट्स की बनी थी ना, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और लो कुछ भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे एक ऐसे डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बनाया और जैसे ही 600 का ब्रेकआउट मिल गया तो एक अच्छी खासी 730 तक की रैली हमें देखने को मिली। तो बहुत सारे लोगों ने जो थोड़े से एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, इन्होंने ये डबल बॉटम का पैटर्न पकड़ लिया था और यहीं पे बाइंग पकड़ ली थी, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, बट एटलीस्ट ये जो रैली थी, अगर आपने सेटअप फॉलो किया होगा तो आई एम श्योर कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, 42,530 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। एंड 580 से 730 के जोन में ये बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ओके। तो 580 इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट लेवल, लेकिन 580 के नीचे मैं इमीडिएटली सेल का सजेशन नहीं दूंगा। पुट के बारे में थोड़ा सा कम ही सोचना है। अगर ये 580 से लेकर 730 के बीच में कहीं पर भी मार्केट खुलती है तो इसको मैं फ्लैट ही बोलूँगा, 100-150 पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है। अगर यहाँ से खुल के ऊपर जाती है, 730 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका अगर फॉलोअप आता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 730 क्रॉस होने के बाद अगर मैं कॉल की पोजीशन ले रहा हूँ तो 680 तक का मैक्सिमम मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूँगा, और ऊपर जो टारगेट्स रहेंगे वो 850, फिर 930 से 950 का जोन, देन 43,050 तक का जोन, 4330 टू 4350, देन 43,130 एंड 180 तक के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ हमें मिल सकते हैं अगर ये 730 के ऊपर सस्टेन हो गया तो। अगर
ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, 580 के नीचे आता है। यहाँ पर 530 तक का जो जोन है ना, यहाँ तक मैं सपोर्ट का ही सिनेरियो देखूंगा। अगर 530 के आसपास 550 580 यहाँ के सपोर्ट लेती है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन बनाना प्रेफर करूंगा विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर 530 के आसपास अगर मैं कॉल की पोजीशन बनाता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा 480 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर के जो टारगेट्स है वो इनिशियली 730 तक के रहेंगे, और उसके बाद में फिर 850 930 तक के टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के या ऊपर खुल के या यहाँ से ऊपर जाके फिर से इसी रेंज में आके अगर 530 को ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी, तो फिर मैं 550 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। फिर से दोबारा 42,300 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो 530 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क करके रखिए। अगर यहाँ पे खुलती ही यहाँ ऊपर की तरफ है या खुलते के साथ ऊपर अगर जाती है, ठीक है, 730 के ऊपर अगर जाती है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं होती और वहाँ से अगर नीचे आती है, ठीक है, तो फिर जो रिस्की ट्रेडर्स है वो फिर से 730 के अंदर आने के बाद पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और फिर नीचे 580 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देख के ठीक से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट फ्लैट ओपनिंग। अगर सपोज गैप अप ही ओपन हो जाती है तो गैप अप के केस में मैं सेम कहूँगा कि कोई भी कॉन्फिडेंट प्रॉफिट बुकिंग टाइप की रैली जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रही है अभी। तो इन केस इफ देयर इज़ अ गैप अप ओपनिंग समवेयर अराउंड 800 850 930 वगैरह, यहाँ पर तो मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। हो सकता है यहाँ पे आके आज का जो हाई है यहाँ पे इट कैन मेक अ सपोर्ट जोन, और यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर का पैटर्न कंटिन्यू कर सकती है। ये अगर ऐसा कुछ सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो पैटर्न चल रहा है बैंक निफ्टी का कि गैप अप खुलने के बाद एक स्विंग लेती है और वहाँ से ऊपर की जर्नी कंटिन्यू होती है, ठीक है। आज भी वैसा ही किया था। तो यहाँ पे ऊपर एकदम से मैं पुट की पोजीशन नहीं लूँगा, ये रही गैप अप की बात। लेकिन गैप अप खुलने के बाद फिर से अगर 730 के अंदर आती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पर्सनली मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आती है तो फिर से 580 टू 730 के बीच में ही ये कंसोलिडेट वगैरह कर सकती है। तो वहाँ पे मैं प्राइस एक्शन देख के काम करूंगा, या तो छोटी क्वांटिटी में 730 के नीचे पुट की पोजीशन ली जा सकती है, ठीक है। और फिर अगर नीचे की रैली कंटिन्यू होती है तो बाद में 580 530 ब्रेक होने के बाद पोजीशन ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा गैप अप ओपनिंग में। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है और कहीं पर भी 530 के आसपास या उसके नीचे 470 450 300 जितना ज़्यादा गैप डाउन हो जाएगी, गैप डाउन के केस में पुट की पोजीशन को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट यहाँ पे हो चुके हैं। गैप डाउन की कंडीशन मिलने के बाद ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गैप डाउन खुली और वहाँ से लगातार 500-600 पॉइंट नीचे गिर जाए, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। तो अगर गैप डाउन खुलती है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास खुलती है ये मैं देखूंगा, और वहाँ पर पैटर्न मिलने के बाद मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 टू 50 पॉइंट का इंडेक्स में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और आज के क्लोजिंग के और आज के हाई तक के मेरे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज का हाई, और उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं ट्रेल करूंगा। तो ये रहा सेटअप बैंक निफ्टी के लिए। चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है। निफ्टी का डेली चार्ट तो मैंने आपको दिखा दिया। निफ्टी में खुलते के साथ कुछ लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई थी, जैसा हमने डिस्कस किया था। यहाँ से एक रैली क्विकली स्कैल्पिंग टाइप रैली यहाँ पे लोगों को मिली। कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई और यहाँ फिर से एक डबल बॉटम का पैटर्न बनने के बाद इसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई थी। हमने डिस्कस किया था कि 630 का जो लेवल है दैट लेवल वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है। तो 720 के आसपास खुलने के बाद पुट की पोजीशन बनाई थी, जिसको 612 के आसपास लोगों ने बुक किया था, एंड 630 का लेवल ब्रेक करने के बाद फिर कॉल की पोजीशन कुछ लोगों ने बनाई और अच्छा खासा यहाँ पे 120 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे उन्होंने बुक किया था, ठीक है। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निफ्टी ने 17,748 एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर ये 700 टू 750 के बीच में ही कहीं खुलती है, प्राइस एक्शन देखना है। अगर 750 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल, और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 770 800 840 तक के मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट्स में देख रहा हूँ। 840 के अगर ऊपर निकल जाती है तो 870 और 900 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर
फ्लैट खुल के यहाँ नीचे आती है, 700 को ब्रेक करती है, 700 के नीचे अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलो अप आता है, तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो फॉर अ पुट। 730 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर नीचे 600 तक के टारगेट्स फिर से दोबारा मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है कहीं पर भी 630, 650, 600 के आसपास खुलती है, तो यहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मैं इंडेक्स में लगाऊंगा और यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले लूँगा। इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल अवॉइड, और ऊपर फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स रहेंगे। अगर गैप अप ही ओपन हो जाती है कहीं 770, 800, 840 यहाँ कहीं आसपास ओपन हो जाती है, इमीडिएटली पुट की पोजीशन मैं नहीं लूँगा। आई विल वेट फॉर अ स्विंग, और स्विंग बनने के बाद, पैटर्न बनने के बाद अगर कहीं सपोर्ट का सीन बनता है तो वहाँ पे मैं कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। अगर गैप अप खुल के फिर से अगर 750 के अंदर ट्रेड करना शुरू करती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स पुट की पोजीशन ले सकते हैं। नीचे फिर 700 तक के टारगेट इनिशियली हो सकते हैं और उसके नीचे फिर ट्रेल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक button, subscribe the channel and share the video with the maximum people so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.